फिशर को वेज डैश में बदल सकते हो क्या? चलो ये बदल के दिखाओ तो मुझे। ये हमारा कौन सा प्रोजेक्शन है बेटा? फिशर प्रोजेक्शन है ना। और इसको हमको वेज डैश में कन्वर्ट करना है, वेज डैश में बदलना है। बदलिए तो जरा। फिशर दे रखा है, वेज डैश में कन्वर्ट करना है। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। क्या मुश्किल आ रही है बदलने में? कैसे बदलेंगे सर? हमें पता चल रहा है कि सर 2 सेंटर मिलेगा वेज डैश वाली, 2 सेंटर वेज डैश वाली मिलेगा। चलो 2 सेंटर हम वेज डैश वाला बना लेते हैं। बना लिया क्या? दो सेंटर वेज डैश वाली। अब सर ये सेंटर 1, ये 2, हमारा ये 1 सेंटर ये है, 2 सेंटर ये है, चलेगा। अब 1 सेंटर पे क्या क्या लगा हुआ है बेटा? ये बताओ। ये तो प्लेनर बॉन्ड का है ना। प्लेनर बॉन्ड के एक सिरा पे CH3, दूसरे सिरा पे OH, एक सिरा पे CH3 डाल दिया, दूसरे सिरा पे OH डाल दिया, चलेगा। CH3OH। अब सर यहां पर अगर अपन इसको ऐसे ले जाते हैं, जरा देखना खूब ध्यान से, इसको पूरा वर्टिकल अपवर्ड करते हैं तो दूसरा प्लेनर बॉन्ड किधर रहता है? राइट साइड ही रहेगा क्या? राइट साइड ही रहेगा। मतलब कि वेज पे लगा हुआ ग्रुप उसमें राइट साइड लगा होगा। तो राइट साइड कौन लगा हुआ है? NH2। तो NH2 को वेज पे रखूं क्या? चलेगा? कितने लोग सही थे? NH2 को वेज पे कितने लोग रखा था? अच्छा है ना। और यहां पे OH आ जाएगा, चलेगा? हाँ है ना। अब सर इसको अगर अपन वर्टिकली अपवर्ड करते हैं तो ये 90 डिग्री से रोटेट करना होगा क्या? अगर इसको अपन 90 डिग्री से रोटेट कर दिया तो सर अगर ये इधर रोटेट करा तो ये भी इधर रोटेट होगा क्या? जितना ये रोटेट होगा उतना ही ये भी रोटेट होगा। तो ये भी 90 डिग्री से रोटेट होकर कहीं इधर आ जाएगा। मतलब कि इस वर्टिकल लाइन के किधर है? लेफ्ट साइड है क्या? तो लेफ्ट साइड वेज पे लगा हुआ ग्रुप लेफ्ट साइड में क्या लगा हुआ है? ET। मतलब कि यहां पे वेज पे ET रहा होगा और यहां पे H लगा रहा होगा। बनेगा? इजी है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। आप जरा इसका वेज डैश इंटरचेंज करें। ये हमारा कौन सा दिया हुआ है? फिशर दिया दे रखा है क्या? फिशर को वेज डैश में आप बदलिए।
कंप्लीट लर्निंग बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ऑफलाइन में बहुत कम समझ में आएगा, आप डिस्प्ले पे देखेंगे तो, जबकि यहाँ पे बैठे हैं काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। वो आई मैच जो करता है ना बेटा, आई कांटेक्ट, वो काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव होता है। एक टीचर में अगर आत्मा बसी हुई है तो आपकी आंखें देख के बता लेगा कि वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 100%, ये तो चोचला है ऑनलाइन, है ना, बस टाइम किलिंग का मशीन है ऑनलाइन। अगर कोई बच्चा सोच रहा है ऑनलाइन से हम पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं कर रहा है, टाइम किल कर रहा है अपना, है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस का पूरा हिस्सा बनिए आप। बेटा हमेशा आसान रास्ता चुनना है और सुपीरियर रास्ता चुनना है, जो सुपीरियर है ना, और आसान जो है वो चुनना है, अपने आप को मुश्किल में कभी नहीं डालने का। ये भी हमारा फीचर दे रखा है, वेरिएबल्स में कन्वर्जन कर देना इसको। हमारी न्यू लर्निंग अब इसके बारे में होगी, RS कॉन्फ़िगरेशन। हम जो नई बातें सीखेंगे वो इसको सीखेंगे, कौन सा है, RS कॉन्फ़िगरेशन। तब तक आप इसको वेजेस में कन्वर्ट कर लीजिए। मुझे लगता है हो गया होगा, है ना। क्या करेंगे बेटा, वेजेस में तो 2 प्लेनर बॉन्ड होगा और एक वेज बॉन्ड होगा जो प्लेन से बाहर हमारे तरफ आते हुए दिखेगा, और एक डैश होगा जो हमसे दूर जाता हुआ महसूस होगा, ठीक है। सर प्लेनर बॉन्ड पे क्या क्या लगाएंगे बताओ जरा सा। CH3 C2H5। अब जब मैं ऐसे रखा, एक प्लेन को वर्टिकली अपवर्ड रखा एक बॉन्ड को, तो दूसरा किधर रहा, राइट साइड रहा क्या, मतलब कि वेज पे लगा हुआ ग्रुप इसमें राइट साइड रखे होंगे। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं, OH, तो ये अपने आप NH2 चला जाएगा क्या इस पे, बोला है ना। अब मैंने बोला कि सबसे सुपीरियर रास्ता चुनना है और सबसे इजी रास्ता चुनना है। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर हम इसको ऊपर रखेंगे, तो रखो ऊपर, थोड़ा सा टॉप हो जाएगा लेकिन वही बनेगा। हाँ जी, क्या इसको भी ऊपर रख के बनाया जा सकता है क्या, है ना, इसको भी ऊपर रख के बनाया जा सकता है। अगर कोई बच्चा CH3 को ऊपर रखता है, CH3 को ऊपर रखता है, तो या फिर ऐसे सोच लो, इसी को मैं रोटेट कर दूं क्या यहां से, तो ये C2H5 चला जाएगा ऊपर। इसको मैंने रोटेट किया यहां पर, तो ये बॉन्ड भी इधर आ जाएगा क्या, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में लगा हुआ NH2 लग जाएगा इस पे। क्या ये बनेगा, नहीं आया, एक बार और ट्राई करूं, चलो देखो जरा सा। ये मैं क्या कर रहा हूं कि C2H5 को ऊपर ले जा रहा हूं, C2H5 को ऊपर ले गया तो यहीं से देखो, इसी को अगर कोई बच्चा C2H5 को ऊपर ले जाता है, तो C2H5 को जब ऊपर ले जाएगा, इधर से इधर घुमाएगा बेटा, तो ये बॉन्ड किधर, इधर आएगा क्या,
ये 90 डिग्री प्लस घूम रहा है क्या, तो ये भी 90 डिग्री प्लस घूमेगा और रहेगा किधर, लेफ्ट साइड ही रहेगा, लेफ्ट साइड ही। तो मतलब कि वेज पे लगा हुआ ग्रुप लेफ्ट साइड जुड़ेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन लगा हुआ है, NH2, मतलब कि वेज पे कौन रखेंगे अब, NH2 को, तो डैश पे कौन चला जाएगा, OH चला जाएगा, है ना। मतलब क्या बेटा, क्या डाउट है, को ऊपर रखेंगे लेकिन ये साइड करेंगे तब CH3 को ऊपर रखेंगे, C2H5 को लेफ्ट साइड में रखेंगे। अच्छा, CH3 को तुम बोल रहे हो कि ऊपर रखें, CH3 को ऊपर रख दिया, ठीक है। और C2H5 को बच्चा बोल रहा है कि सर आपने राइट साइड रखा, मेरा मन है कि इसको लेफ्ट साइड रखने का, तो बराबर है। चलो CH3 C2H5, बेटा ये किधर है, लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड पे लगा हुआ ग्रुप वेज पे चला जाएगा, तो हमारा वेज पे कौन चला जाएगा, NH2, और ये किस पे आ जाएगा, OH, है ना। अब जरा सा सुनो मेरी कहानी, बेटा ये कंपाउंड या ये कंपाउंड या ये कंपाउंड सेम है, चलो मैं इस पे चर्चा करूं, ये आसान है। कैसे आसान है, अब देखो जरा सा, ये ब्लैक वाली जो है ना बेटा प्लेनर बॉन्ड है जो दिख रहा है CH3 C2H5, और ये जो दो बॉन्ड है रेड और ग्रीन, वो नॉन प्लेनर बॉन्ड है, एक प्लेन के अंदर और एक प्लेन के बाहर, ऐसा, ठीक है। अब तुम यहां पे काम करो, मिरर इमेज लगा लो यहां पर, मैं यहीं लगाया हूं ना, देखो CH3 C2H5, ठीक है, और ये हमारा बाहर निकलता हुआ OH, रेड वाला OH है और ग्रीन वाला NH2 है इसमें। अब तुम यहां पे एक मिरर रख लो, तो मिरर इमेज कैसे बनेंगे यार, अच्छा इतना समझ में आ रहा है। चलो मैं इसको एक पल के लिए मिटाता हूं और यहां पे तुम मिरर लगाओ, CH3 तो एज इट इज बनेगा बेटा, ठीक है। C2H5 किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड, C2H5, NH2 और OH के बारे में क्या ख्याल है, NH2 और OH के बारे में क्या ख्याल है, बिल्कुल आप मिरर देख करके काम करिए। ये ऐसे और यहाँ पे मिरर लगाए हैं, तो मिरर में जो इधर बाहर निकला हुआ है अभी बाहर ही निकलेगा क्या, अच्छा रुक जाओ जरा सा, CH3 C2H5 लेफ्ट साइड रखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेज पे लगा हुआ ग्रुप इसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, NH2 लेफ्ट साइड में, OH राइट साइड में, इसके हिसाबन राइट साइड में है, तो ये ठीक है। CH3 C2H5, अब अगर CH3 C2H5 हम करते हैं तो ये तो बदलना चाहिए, जो कि बदला, लेकिन अगर हम मिरर यहाँ पे लगाते हैं तो ये और ये तो दिखेगा, ये तो जैसे है वैसे दिखेगा, ये इधर दिखेगा, और ये जो बाहर निकल रहा है अभी भी बाहर निकलते हुए दिखेगा। ठीक है, ठीक है, देख अब ये है, इसको जरा सा प्लेन से बाहर निकालो, इसको प्लेन से बाहर निकालो, और प्लेन से बाहर निकाल करके इस पे रखने की कोशिश करो, प्लेन से बाहर निकालो, जैसे ही पलटोगे एज इट इज ढक लेगा क्या, यस। और जो मिरर इमेज अपने आप पे सुपर इम्पोज कर जाए वो आइडेंटिकल होते हैं, अरे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव, और जो सुपर इम्पोज कर जाए, आगे तुरंत पढ़ाऊंगा, तो वो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और आइडेंटिकल होते हैं, एक ही तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं जो सुपर इम्पोज कर जाए। अगर ये हाथ इस पे जस्ट का तस सुपर इम्पोज कर जाए, मान लो कि यहां से मैंने मिरर लिया, यहां पे मिरर रखा हमने, ठीक है, तो इसकी इमेज कैसा बनेगा, ऐसे। अब मैं ऐसे निकाल करके इस पे ढकने की कोशिश करता हूं, क्या ढका पाएगा, नहीं ढका पाएगा, तो ये हमारा नॉन सुपर इम्पोजेबल है। जो मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज कर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं,
आइडेंटिकल। तो ये और ये एक दूसरे के, अगर मैं इसको निकाल करके और इस पे सुपर इंपोज करने की कोशिश करूं तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, NH2 बाहर निकला हुआ है। अगर मैं इसको टिल्ट करूंगा ताकि CH3 को CH3 ढके, C2H5 को C2H5 ढके, तो जब ऐसे मान लो कि यहाँ पे NH2 बाहर निकला हुआ है, जब मैं इसको मोड़ूंगा तो NH2 अंदर धंस जाएगा क्या? क्या यहाँ पे NH2 अंदर धंसा है क्या? तो ये और ये बिल्कुल सेम ही है ना। तो जैसे मन करे वैसे बना लो, समझ रहे हो? तो ये बनाओ या ये बनाओ, सेम बात। चलो इसका बनाओ, बन गया। मैं ये मिटा दूं ना, और कोई बच्चा C2H5 को ऊपर ले जाता तो वो भी बनाए थे C2H5 को अलग ऊपर ले जा करके। चलिए ये जरा देखिए कैसे बनेगा। सर ये जो वर्टिकल लाइन है इसको अपन प्लेनर में रखेंगे, ClSH। बेटा जब ये वर्टिकल रखें तो SH के किधर रहा, राइट साइड में रहा, मतलब कि इसके राइट साइड वाला वेज पे रहेगा, राइट साइड वाला वेज पे रहेगा। ये वेज पे लगा हुआ ग्रुप राइट साइड होना चाहिए। क्या बन गए? क्या इजी है? चलो लिखो जरा, हेडिंग करो बेटा RS कॉन्फ़िगरेशन। हाउ टू फाइंड RS कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे? वेज डैश फॉर्मूला में और फिशर फॉर्मूला में। फॉर्मूला बोलो प्रोजेक्शन बोलो सेम बात। वेज डैश में निकालेंगे और फिशर में निकालेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये लिखना चाहिए कि RS कॉन्फ़िगरेशन इज only defined at chiral center। chiral center तो आप समझ रहे हैं ना। RS कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे डिफाइंड होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ chiral सेंटर या chiral कार्बन पे। या chiral कार्बन। RS configuration is only defined at chiral center or chiral carbon।
मतलब कायरल बोले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए और चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। कल की चर्चा चला था ये। जो फर्स्ट ऑफ हेडिंग करे ये RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश। RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश। RS कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर देखना है बेटा? वेज डैश में देखना है। देख जरा सा, ऐसे मान लो ये वेज डैश है क्या? ठीक है, यहाँ पे CH3 रुका, यहाँ पे C2H5 रुका, यहाँ पे H रुका, यहाँ पे OH रुका। एक और कंडीशन है यहीं पे, अभी देखिए। तो ये यहाँ पे हम RS कॉन्फ़िगरेशन, सर कायरल सेंटर भी है, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज है, कायरल सेंटर होगा। तो अपन यहाँ पर हम RS कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे सर? वेज डैश है, सबसे पहला हम रूल वहीं पढ़ रहे हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको ये काम करना होता है, असाइन प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स ऑन कायरल सेंटर ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल्स। अब CIP रूल से आप अनभिज्ञ नहीं है, आपको CIP रूल्स आता है क्या? अरे EZ कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखे थे क्या? तो हमने प्रायोरिटी तय करता था ना EZ में, टॉप प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड रहे तो उसको Z बोल दिया करते थे, और टॉप प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड रहे तो उसे E बोल दिया करते थे। तो टॉप प्रायोरिटी कैसे तय करते थे? CIP रूल के तहत, CIP रूल की मदद से ही तय करते थे ना। तो अब यहाँ पे फिर हमें CIP रूल की मदद लेनी है। तो भाई ये बताओ, यहाँ पे इस सेंटर पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, CIP के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? OH को। क्यों? हायर एटॉमिक नंबर है मेरे भाई, हायर। उसके बाद सेकंड किसको आएगा? उसके बाद थर्ड इसको आएगा, फोर्थ इसको आएगा। तो सर इसमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है, एक कंडीशन ये निकला। अब मान लो कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, दिखाइए यहां पर सर, अगर अपन फिर प्रायोरिटी तय करते हैं तो सर 1 इसको दिया गया, 2, 3, 4। हमें चाहिए फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन डैश। क्या मैं बोला? हमें चाहिए फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन डैश। तो 2 केसेस निकल सकता है, मॉलिक्यूल ऐसा दिया हो कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी डैश पे हो, जैसे कि इसमें,
या फिर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं हो, जैसे कि इसमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं है। तो पहली एक कंडीशन हम पढ़ेंगे कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे हो तब क्या करेंगे, और दूसरा केस पढ़ेंगे कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश पर नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। बातें समझ में आ रही है सर? आरएस कॉन्फ़िगरेशन वेज डैश निकालने जा रहे हैं, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन कहां निकलता है बेटा? कायरल सेंटर पे। कायरल सेंटर बोले तो sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर और उसके चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर यहां पे चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो अपन उसके आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए उसकी प्रायोरिटी तय करनी होगी। प्रायोरिटी किसकी मदद से तय करेंगे? सीआईपी सीक्वेंस रूल की मदद से। तो सीआईपी सीक्वेंस रूल की मदद से हमने प्रायोरिटी तय किया, तो सर इसमें देखा कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो सबसे निम्न स्तर का प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमसे दूर जा रहा है, डैश पे है। यस, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी केस ये हो सकता है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं हो। हमें किससे मतलब है मेरे भाई? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप से। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है तो बढ़िया, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं है तो हमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को डैश पे लाना पड़ेगा इंटरचेंज करके। तो किससे इंटरचेंज करें बेटा? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां है रे? ये वाला ना, तो ये वाला चला जाएगा यहां पर और ये वाला आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो हम दो केसेस, अभी आपको इतना सेंस आ रहा है ना सर कि इस आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए हमें दो भाग में बांट के पढ़ना है। एक भाग की फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी वेज पे हो, डैश पे हो, और दूसरा भाग जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं होगा तब क्या करेंगे, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे हो तब क्या करेंगे। तो टू केसेस अराइजेस, मैं ये सारे इरेज करता हूं। चलिए यहां पे लिखे ना बेटा टू केसेस अराइजेस, है ना। तो अपनी कॉपी को ना दो बराबर भाग में उसके नीचे बांट देंगे। केस फर्स्ट, क्लॉकवाइज बोले तो बेटा राइट की तरफ मुड़ना, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज बोले तो लेफ्ट की तरफ मुड़ना। क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है? क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा कैसे होती है बेटा? राइट। हाँ जी, 12 के बाद 1 बजेगा,
राइट दिशा होती है ना? तो आर बोले तो रेक्टस होता है बेटा, रेक्टस का मतलब होता है राइट, है ना, लैटिन वर्ड है, तो वो बेकार की बातें क्यों जानना, है ना। और एस का होता है बेटा सिनिस्टर, सिनिस्टर लैटिन वर्ड है, इंग्लिश मीनिंग होता है उसका लेफ्ट। इफ क्लॉकवाइज देन आर कॉन्फ़िगरेशन, इफ एंटी क्लॉकवाइज देन एस कॉन्फ़िगरेशन। दिख रहा है ना बेटा? चलो, तो चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको लर्न कर ले। थ्योरी तो लिखा जा चुका है, एग्जाम्पल देखते हैं। बताओ, क्या ये कायरल सेंटर है? क्या यहाँ पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया जा सकता है? हाँ सर, कायरल सेंटर होगा तभी आरएस कॉन्फ़िगरेशन होगा। चलो, क्या आरएस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वेजडेस है सर? सबसे पहले हम सीआईपी रूल के मदद से हम इस ग्रुप्स का प्रायोरिटी तय कर लेंगे। बताओ, 1 प्रायोरिटी किसको दूं? ओएच को, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा सर इधर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डैश, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डैश, इट्स ऑल राइट। केस फर्स्ट वाली केस आ गई। क्या कह रहा है? इफ सो फॉरगेट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, अगर ऐसा हो तो आप चौथे प्रायोरिटी ग्रुप को भूल जाओ। भूल गया? एंड मूव 1 to 3rd भाया 2,
1 से 3 घूमो 2 होते हुए। अब 1 से बेटा 3 जाना है तो 2 तरीका हो सकता है हमारे पास। 1 से 3 ऐसे चले जाए तो इसमें बेटा 2 नहीं आया, ये नहीं चलेगा, 2 होके ही जाना है, तो हम कैसे घूमेंगे? ये कैसा कैसा मूव हुआ बेटा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूव हो जाए तो क्या बोलेंगे? आर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि इस सेंटर पे कैसा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? आर कॉन्फ़िगरेशन। बराबर है, चलेगा। अगर ऐसा हो जाए चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारा अब फिर अपन इसको प्रायोरिटी में तय करेंगे। प्रायोरिटी कौन सा फर्स्ट में आएगा? OH सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डैश है क्या? नहीं है। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन नॉट ऑन डैश। हाँ सर, इसमें आ जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है? इफ सो, अगर ऐसा है, मेक वन इंटरचेंज बिटवीन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप एंड द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन डैश ऑलरेडी। किसमें इंटरचेंज करना है बेटा? एक इंटरचेंज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप और वह ग्रुप जो डैश पे ऑलरेडी जमा हुआ है उस पे। तो एक बार इंटरचेंज कर दें, मतलब कि यहां पे अब क्या आ जाएगा बेटा? H आ जाएगा और ये हमारा OH हो जाएगा। अब तो हम निकालने के लिए कामयाब है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को हम जस्ट सिंपली, ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 1 हो गया, ये न्यू वाला 1 है और ये न्यू वाला 4 है। अब हम इसको भूल जाएंगे और 1 2 थर्ड घूम जाओ वाया 2 होते हुए 1 से 3 घूम जाओ, तो 1 यहां पे है सर, 2 यहां पे, 3 यहां पे, ऐसे घूम गया। क्या आया? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। बोले तो आर, लेकिन बेटा आर नहीं कहेंगे, ये तो इस कंपाउंड में आर आया है जो नया हमने बनाया है हाइपोथेटिकली, उसमें हमने एक इंटरचेंज किया है। अगर क्या कह रहा है? द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड। जो नया कंपाउंड बना है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ओरिजिनल कंपाउंड जो हमारा मौलिक कंपाउंड है उसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा। तो इसका क्या आ रहा है बेटा? आर आ रहा है, तो आर को अपन क्रॉस करेंगे, रियल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एस। बराबर है, चलेगा ना? चलो फटाफट लिख लो एग्जाम्पल। अच्छा, नहीं लिखे थे? ठीक है, मैं फिर दोबारा लिखता हूं। सॉरी, मुझे याद नहीं रहा बेटा। यही था ना? यही था ना बेटा? नहीं, ये सारे लिखने के बाद नोट एक लिखेंगे।
दो ही कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, आर है तो उल्टा क्या कहेंगे उसका, एस, एस का उल्टा आर, दो ही कॉन्फ़िगरेशन है। अब तो ये हो गई होगी ना, अब तो सबकी हो गई है, नहीं नहीं हुआ है, क्या कर रहा है ना? पढ़ाई के साथ साथ कुछ और सोच रहा होगा दिमाग में, पूरे दिन की प्लानिंग कर लेनी है आज बैठे बैठे क्लास में, क्या क्या करेंगे, है ना, कौन सा एप्लीकेशन पे क्या मिलेगा मुझे, है ना? तो मुझे कोई कोचिंग कराएगा, थोड़ा सा मुझे टेक्निकली बोल्ड होना है, हाँ, टेक्निकली स्ट्रांग होना है, कौन कोचिंग कराएगा? ये टेक्निकली बोले तो स्ट्रांग इन द सेंस की जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आई है एप्लीकेशन वगैरह के बारे में, किस एप्लीकेशन से कैसे होता है, किसको परेशान किया सकता है किस एप्लीकेशन, तुम लोग तो बहुत परेशान करते होगे, तो मुझे भी सीखना है। तुमको परेशान करेंगे, तुम हमको कर दोगे, है ना? तो अब राजनयन और प्रिंस एक दूसरे को परेशान कर रहा है कि नहीं सब? मेरा मोबाइल हैक कर लेगा तो, है ना, पछताओगे मोबाइल हैक करके। ज्यादा मत अंदर जाओ, है ना, सोच के हंस रहा है। इन्वर्ट बोले तो उलट जाना, है ना, और रिटेंस बोले तो बने रहना, नहीं बदलना, समझ रहे हो ना, बने रहना, जस का तस रहना। अब जरा इसी मोलिक्यूल को देख लो भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है क्या? अरे इन दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या? कंपाउंड सेम है? नहीं, कंपाउंड सेम नहीं है। कैसे सर? CH3 इस प्लेन में है, लेकिन यहाँ पे स्पेस में अरेंजमेंट अलग है। ये यहाँ पे OH हमारे तरफ आ रहा है, जबकि यहाँ पे H हमारे तरफ आ रहा है, OH हमसे दूर जा रहा है। स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है क्या? अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, कनेक्टिविटी सेम हो, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर कर जाए, देन दैट आइसोमर्स नोन एज, हाँ, स्टीरियो आइसोमर्स। तो ठीक है, ये हमारा स्टीरियो आइसोमर्स रहा। अब स्टीरियो में भी कैसा है तो देख बेटा, यहां पर मतलब कि ये दोनों आइसोमर है ना, अलग अलग कंपाउंड है। अलग अलग कंपाउंड कैसे जानेंगे? तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया। अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग आ जाए तो कंपाउंड अलग है, कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया तो कंपाउंड सेम है। अब यहां पे देख, मैंने क्या किया है, CH3 C2H5H था, मैंने पलट दिया है। जब कैसे किया होगा, ये H जरा खूब ध्यान से बेटा एक बार देख लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये H है और OH है, इसको इस कायरल सेंटर के अबाउट हमने एक बार इंटरचेंज कर दिया ना। कितने बार इंटरचेंज किया है? एक बार। एक इज ए नंबर ऑफ ऑड श्रेणी का नंबर है ना एक, तो एक बार मैंने इंटरचेंज किया, ऑड बार इंटरचेंज किया, तो कॉन्फ़िगरेशन पहले R था, R से क्या हो गया, S हो गया। कितने बार इंटरचेंज करने पे? ऑड इंटरचेंज करने पे बेटा। ऑड इंटरचेंज पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है, ऑड इंटरचेंज पे कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। अब चलो एक बार मैं इवन करके आपको दिखाता हूं, ठीक है? इस मोलिक्यूल और इस मोलिक्यूल में देखो, चलो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। कॉन्फ़िगरेशन निकालो बेटा। एक नंबर किसको दूं मैं? 1 2 3 4। इसमें तो माहिर हो चुके ना आप, है ना, जिन्हें नहीं आता वो बेटा मिले। अब अपन क्या करेंगे? सर अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे होता है, इट्स ऑल राइट,
आई विल मूव 1 to 3rd वाया 2, लेकिन यहां पे तो 4th प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है ही नहीं, तो क्या करेंगे 4th प्रायोरिटी ग्रुप को पहले डैश पे लाएंगे। तो 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, यहां पर, तो यहां पर एक बार इंटरचेंज करेंगे, यहां से यहां और इसको ले जाएंगे यहां। अब आप घूमो 1 से 3 2 होते हुए, 1 से 3 2 होते हुए, क्या घूम रहे हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, बोले तो एस। अब चूंकि ये तो न्यूली फॉर्म कंपाउंड में बनाए ना, ओरिजिनल कंपाउंड का कन्फिगरेशन तो है नहीं, तो ओरिजिनल कंपाउंड का कन्फिगरेशन जानने के लिए हम इसको इंटर बदल देंगे, क्या हो जाएगा, एस से आर हो जाएगा, आर ये भी, मतलब कि सर मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, स्पेस में अरेंजमेंट हमको दिख रहा था अलग, लेकिन चूंकि कॉन्फ़िगरेशन इसका आर आ गया, मतलब कि यह मोलेक्यूल सेम ही रहा होगा। समझ रहे हैं, अगर मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहा और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आ जाए तो कंपाउंड क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। ठीक है सर, कैसे सेम आ गया, चलो मैं दिखता हूं बेटा। यहां पे H और OH, H था डैश पे और OH था वेज पे। सर यहां पर भी H और OH, H आ गया अब वेज पे और OH आ गया डैश पे, मतलब कि एक इंटरचेंज वेज डैश में हुआ है, क्या एक इंटरचेंज वेज डैश में हुआ है, एक इंटरचेंज हो गया इस कायरल सेंटर के अबाउट। फिर इसी कायरल सेंटर के अबाउट बेटा C2H5 यहां पे ऊपर है और यहां पे नीचे है, जबकि यहां पे C2H5 ऊपर चला गया है, नीचे आ गया है, दिख रहा है, ये ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, मतलब कि इसी कायरल सेंटर के अबाउट एक बार और इंटरचेंज किया गया है। तो कुल मिला के कितने इंटरचेंज हुए इस कायरल सेंटर पे, 2, मतलब कि इवन इंटरचेंज हुआ है, और इवन इंटरचेंज से कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता, आर का आर रहा। एक बार इंटरचेंज कर दिए तो आर से एस हो गया, समझ रहे हो, मतलब कि ये और ये कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है, सेम है, आइडेंटिकल है। ये और ये कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, एक दूसरे के आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर चल रहा है ना। तो ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, एक एग्जांपल बढ़ जाएगा आपकी। बेटा भगवान ने आपको चुना है एक मकसद के लिए, और आप उस मकसद के लिए काम नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप दुनिया को, माँ बाप और टीचर को धोखा नहीं दे रहे हो, आप उस सुप्रीम पावर को धोखा दे रहे हो। और समझ सकते हो उसको धोखा देने के बाद क्या होगा, है ना, फिर वो भी तुम्हें छोड़ देगा दर दर भटकने के लिए। मरना तो सबको है, कौन बोला मरना तो सबको है एक दिन, है ना? कौन बोला था ना मरना तो सबको एक दिन, क्यों परेशान रहे हैं सर हम, है ना। तो बेटा मरना सबको है, लेकिन बस देखना उस पाथ फंक्शन, लाइफ हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है कि हम कैसे जिंदगी जीते हैं। हम स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल नहीं है, हमारा जिंदगी स्टेट फंक्शन नहीं है बेटा, हमारी जिंदगी पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड होता है। स्टेट फंक्शन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है जो बेटा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, है ना। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। ये पाथ फंक्शन है, आप क्या कैसे रास्ते अचीव कर रहे हैं, है ना, उस रास्ते का क्या परिणाम होगा, क्या कितने कंफर्ट आपके लाइफ में होगा। और ये एक तरीका है बेटा लाइफ को लग्जरी बनाने का। ये हमारा साध्य नहीं है, ये हमें सीखने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम इकट्ठा हुए हैं अपनी जिंदगी को लग्जरियस बनाने के लिए। और ये एक तरीका है, साधन है जिंदगी को लग्जरी देने का। चलो ये हमारे पास एक कंपाउंड खड़ा है, क्या यहाँ पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया जा सकता है? यस सर। क्यों? कायरल सेंटर है सर, कायरल सेंटर है, हर एक प्रत्येक कायरल सेंटर का अपना आरएस कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर या एस।
चलिए तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम CIP रूल के मदद से इसकी प्रायोरिटी को असाइन करूंगा। चल प्रायोरिटी असाइन करो, 1 नंबर ये जाएगा क्या, 2 3 4, 4 नंबर इज ऑन डैश, इट्स ऑल राइट, मूव 1 to 3 वाया 2, मूव 1 to 3 वाया 2, 1 से 3 जाना है, 2 होते हुए, डायरेक्ट नहीं जाना बेटा, 1 से 3 जाना 2 होकर के, तो 1 से 3 जाने का अपन का है 2 होते हुए, कौन सा मूवमेंट है बेटा ये, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोल दूंगा मैं, एस। क्या यहां पे इंटरचेंज हुआ है, नहीं, सब कुछ फिक्स था, तो एस को एस छोड़ देंगे, मतलब कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस हो गई। बताओ ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है, सेम है बेटा, है ना, देखने में देख रहे हो ना, तो उसकी एक आसान तरीका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन निकाल ले। अगर मोलेकुलर फार्मूला सेम है कायरल सेंटर का, कायरल सेंटर है, मोलेकुलर फार्मूला सेम है, और हमें पता करना हो कि कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है, तो अपन क्या करेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आया तो कंपाउंड आइडेंटिकल होगा, कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ गया तो आपस में आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर, चलेगा। और अगर वह कोई भी उसमें एक PPL को रोटेट कर दे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहे जाएंगे। चलो तो ये और एस, आर और आर ऐसे अगर मिलाने चले तो देखो भाई जरा सा, एच कितने बार इंटरचेंज हुआ है यार, एक बार तो यहां पे इंटरचेंज हुआ है, एच को यहां पे लाया गया डैश पे और OH को यहां पे ले गया गया, फिर एक बार इंटरचेंज हुआ, OH को यहां पे ले गया गया, यहां पे ले गया गया, मतलब कि इस कायरल सेंटर पर कितने बार इंटरचेंज हुए हैं, 2 बार। और इवन इंटरचेंज कॉन्फ़िगरेशन को कन्वर्ट नहीं करता, इन्वर्ट नहीं करता, इवन इंटरचेंज हुआ ना इस पे, तो कॉन्फ़िगरेशन वही रह गया, एस का एस रह गया। तो इतना अपन का जाल में नहीं फंसना कि इवन इंटरचेंज या ऑड इंटरचेंज, हम करके देख लेंगे, ये तो बस आपको नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया। हाँ, आगे जब बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे ऐसे वेज डैश से, तो हम इवन इंटरचेंज से भी काम करेंगे। ये देखेंगे एस निकल के आया और ये ऐसा ही कंपाउंड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमारी नजर इतनी तीव्र हो जाएंगी कि हम पहचान सकेंगे कि ऑड इंटरचेंज हुआ है या इवन इंटरचेंज हुआ है। अगर ऑड इंटरचेंज हुआ रहे तो एस का आर लिख देंगे, और अगर इवन इंटरचेंज हुआ रहे तो एस का एससी रह जाएगा, रिटेन कर जाएगा, बराबर। चलिए अब हम सीखेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। बात 12:30 में छोड़ देंगे। देखो झेलना हम ही को है, क्योंकि फिर निवास सर, अल्बर्ट सर फिर 6 को गायब हो रहे हैं, तो हम तो रहेंगे यहीं पर, है ना। क्या हम कहिए जाएंगे, हम तो जाएंगे कब, सर तो हमको बुला ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं भाई मतलब कि बड़ा आप जाइएगा कुछ हो सकता है, इसलिए आप मत जाइए, आप यहीं पे रहो। हाँ 9-10 को जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तब भी जाएंगे, है ना। 11 को क्या है, 9-10 को जाएंगे। ओ सिट, अरे रुक, इसको जरा देख, क्या लिखूं मैं। और अल्बर्ट सर ना छुट्टी में है, पंद्रह तक सर की छुट्टी है, तो फिर हाँ उसमें भी हम ही फिर केमिस्ट्री लिया करेंगे, तो समझ रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री आगे चला जाएगा, तो फिर मैं 10 दिन गायब रहूँगा, है ना, है ना। होली के टाइम में मैं भी गायब, मतलब कि होली का क्या है ना, कि होली के 2 तुम लोग क्लास चल रही होंगी, उसके 2 दिन पहले मैं गायब हो जाऊंगा, और क्लास जब शुरू हो जाएगी उसके 2-3 दिन बाद में आऊँगा, है ना। तो कुल मिला के होली का तो ऐसे एक वीक का तो छुट्टी बनता है, तो वो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए अब टाइम आया है कि खूब होली खेलूँ मैं, है ना। तो मैं चला जाऊंगा होली में वृंदावन, प्लान फिक्स है ना। तो मेरी वृंदावन जाना है, प्लान फिक्स है, मेरे 1 रुपीस नहीं लगने वाले हैं, अकेले नहीं जाएंगे तो तुमको लेके चलेंगे, मेरे सबसे अच्छी बात कि मेरी 1 रुपया भी नहीं कॉस्ट होने जा रही, स्पॉन्सरशिप पे जा रहा हूँ। अल्बर्ट सर का पैसा खर्च हो रहा है नहीं,
मेरे एक दोस्त ने प्लान कर दिया है ना, इस होली में आ रहा है, वो बाहर से आउट ऑफ इंडिया रहता है तो आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो होली भाई चलना है, तो उसने बोला कि सबसे बेरोजगार कौन है, तो उसको सबसे बेरोजगार मैं ही दिखा, है ना, तो मुझे जानता था कि ये कैसे चलेगा, तो बोला कि भाई पूरी खर्च मेरी रहेगी, चलना, बोले हाँ यार चलेंगे, तो फिर पूरी खर्च दे दो तो फिर मैं चलूंगा। चल ये देख बेटा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमने कहाँ देखा, वेज डैश में देखा क्या, अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन कहाँ देखेंगे, फिशर में देखेंगे क्या, आरएस कॉन्फ़िगरेशन फिशर में देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि फिशर पोजीशन समझते हैं ना, फिशर का फॉर्मेट क्या होगा बेटा, इस टाइप का कुछ होगा। तो इसमें दो प्रकार की एक पोजीशन है, एक तो वर्टिकल लाइन वाली पोजीशन है और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन वाली पोजीशन है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन बेटा मॉलिक्यूल के अंदर प्रत्येक कायरल सेंटर का असाइन किया जाता है। अगर ये कायरल सेंटर बन रहा है तो यहां पर भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन होगा, और यहां पर भी अगर ये कायरल सेंटर है तो यहां पर भी असाइन होगा। ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर इसकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो ये हमारी इसके लिए एक वर्टिकल लाइन हुआ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। अगर यहाँ पे देखना है तो ये हमारी वर्टिकल लाइन हुई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वहां पे डैश डैश के रिगार्ड में काम किया था, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है तो मूव कर जाते थे 1 to 3rd वाया 2। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं होता था तो हम फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को डैश पे लाते थे, तब हम काम करते थे। यहां पर भी सेम बेटा, अगर मैं मान लो कि इस कायरल सेंटर की आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने जाऊं तो यहां पर ए बी डी जो भी लगा होगा और ये मान लो पूरा ई, तो इनकी मैं क्या करूंगा, पहले प्रायोरिटी असाइन करूंगा, और जब एक बार प्रायोरिटी असाइन करूंगा तो देखूंगा कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मान लो ये फोर्थ आ गया तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है ना। अब वर्टिकल लाइन बेटा नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, डज नॉट मैटर, है ना। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो अगर ऐसा हो जाए तो आप फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को जस्ट सिंपली फॉरगेट कर जाना है और मूव करना है कहां, 1 से 3 2 होते हुए, 1 से 3 2 होते हुए। अगर आप ऐसा मूव किए और आपके मूवमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहा देन इट इज आर कॉन्फ़िगरेशन, और अगर आपने 1 से 3 मूव किया 2 होते हुए और आपके मूवमेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहा देन इट इज एस कॉन्फ़िगरेशन, चलेगा। अगर मान लो कि हमने ये तो वर्टिकल लाइन के लिए पढ़े ना कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। अगर बेटा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए तो क्या करेंगे, तो सिंपली फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को भूल जाना है और मूव करना है 1 से 3 बिना 2 के। यस, 2 नहीं आना चाहिए, 1 से 3 मूव करेंगे डायरेक्टली, नॉट वाया 2। अगर आप मूव किए और क्लॉकवाइज आ गया डायरेक्शन मूवमेंट का देन इट इज आर कॉन्फ़िगरेशन, और आपने मूव किया और एंटी क्लॉकवाइज आ गया देन इट इज एस कॉन्फ़िगरेशन। सर अच्छी बातें तो तब आएंगी समझ में जब कुछ एग्जांपल्स कर लें हम, तो चलो एग्जांपल्स करते हैं। एक बार और रिकॉल करो मेरे साथ, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे रहा, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बेटा वर्टिकल लाइन पे रहा तो मूव करेंगे 1 to 3rd वाया 2, 1 से 3 जाएंगे 2 होते हुए, चलेगा क्या। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहा तो हम 1 से 3 डायरेक्ट घूम जाएंगे, 2 रास्ते में नहीं आना चाहिए, वह रास्ता अख्तियार करेंगे, वह रास्ता हम फॉलो करेंगे जिसमें 2 नहीं मिले। चलो एक एग्जांपल लिख देते हैं। चलो जरा इसका देखिए, क्या ये फिशर है, क्या फिशर है, क्या मैं अब ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, क्या अपने यहाँ पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है क्या। अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताने के पहले हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा प्रोसेस है बेटा, हमें सीआईपी रूल असाइन करनी है। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग बताओ 1 प्रायोरिटी किसको दें, ऑक्सीजन, उसके बाद बेटा इसको देंगे, उसके बाद 3rd, इसके बाद 4th। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन, नो, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन मूव 1 to 3rd डायरेक्टली, 2 नहीं आना चाहिए बेटा, 1 से 3 घूम जा, 1 से 3 घूम जा। कैसा मूवमेंट है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, बोले तो एस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। फिशर में हमको क्रॉस वगैरह नहीं करना है,
इंटरचेंज वगैरह की कोई झंझट नहीं है कि एस आए तो आर बदल दो, आर आए तो एस बदल दो, नहीं, ये डायरेक्ट है, 1 से 3 चले जाओ एस आ जाएगा, बराबर है। अगर ऐसा एक कंपाउंड हो जाए हमारे पास, ये हमारा कंपाउंड है, बताओगे क्या, क्या बताओगे इसमें? सर आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हो सकता है क्या? सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि क्या आरएस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन तभी हो सकता है जब कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर बोले तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होनी चाहिए और उसपे चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। है क्या एक सेंटर? तो यहाँ पे कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर का ही आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइन हो सकता है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम चेक आउट करेंगे। ये हमारा 1 है क्या, ये हमारा 2 होगा क्या, ये हमारा 3 होगा क्या, अरे ये 4 नहीं होगा क्या? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पे जो वर्टिकल लाइन, हाँ या ना? अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो मूव करेंगे 1 to 3rd वाया 2, 1 to 3rd वाया 2, 1 to 3rd वाया 2। कौन सा मूवमेंट है बेटा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, देन इट इज आर। सर ये और ये दिख रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम, सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो क्या ये आइसोमर होंगे क्या? आइसोमर स्टीरियो आइसोमर्स होंगे क्या? अगर स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो ये ऐसे ही आर है, मतलब कि क्या इनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है। बोले तो स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट रहा होगा क्या? ये एस है, ये आर है। सर ये इसको अगर मैं इतना नहीं करता, अगर मुझे ये इसकी नॉलेज रहता कि अगर कायरल सेंटर पे ऑड इंटरचेंज कर दें तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाता है, कायरल सेंटर पे इवन इंटरचेंज कर दें कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करता है। तो देख बेटा, ओ अपनी जगह पे है, OCH3, COH अपनी जगह पे है। सर यहाँ पे CN इस पे चला गया, देख यहाँ पे, और CH3 यहाँ आ गया। इस कायरल सेंटर के अबाउट कितने इंटरचेंजेस हुए हैं? इंटरचेंजेस तो 2 में ही होगा। तो एक बार ये इधर इधर आया तो एक इंटरचेंज हुआ क्या? एक इंटरचेंज बोले तो ऑड इंटरचेंज हुआ क्या? ऑड इंटरचेंज पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाती है क्या? एस का आर आ गया क्या, आर का एस आ गया क्या? यस, चलेगा। चल भाई एक क्वेश्चन और देख। चलो ये देख लो बेटा, सर कायरल सेंटर है, यस, आरएस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे असाइन हो सकता है, हो सकता है सर। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन, इट्स ऑल राइट, मूव 1 to 3rd भाया 2, 1 to 3rd भाया 2, डायरेक्ट नहीं घूम जाना। 1 से 3 आना तो है लेकिन 2 होते हुए बेटा, कौन सा मूवमेंट है, कौन सा मूवमेंट है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एस कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा सा इससे और इससे तुलना कर, ये हमारा एस था, ये हमारा एस था, सेम आ गया सर, मतलब कि मोलिक्यूल सेम है क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, कॉन्फ़िगरेशन सेम, तो मोलिक्यूल सेम, तो ये हमारी सेम आ गई। अब जरा सा खूब ध्यान से देख, मैंने क्या किया, COH को उठा के यहां पे रखा, इसको उठा के यहां पे रखा, एक इंटरचेंज, फिर यहां पे CN को उठा के यहां पे रखा, CH3 को उठा के यहां पे रखा, डबल इंटरचेंज। बोले तो इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस अकर हियर। अगर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज होता है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बदलता है क्या, कि रिटेन कर जाता है? रिटेन कर जाता है, तो एस का एस रहा। सर इससे और इससे तुलना करो, CN जस का तस है क्या, CH3 जस का तस है क्या? कहां बदला बेटा, ये OCH3 ऊपर चला गया और COH लेफ्ट साइड आ गया। कायरल सेंटर के अबाउट कितने इंटरचेंजेस हुए हैं? एक इंटरचेंज, और एक इंटरचेंज के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है क्या? तो ये आर था हमारा, क्या हो गया, एस हो गया। यहां भी एक इंटरचेंज इसमें हुआ है तो एस का आर हो जाएगा, चलेगा क्या? लिख ले।
हो गया, लेकिन बहुत गंदा नहीं आ रहा है क्या? चलो दिखने के लिए काफ़ी। चलो बेटा ये क्वेश्चन है ना, हमें क्या करना है, प्रत्येक कायरल सेंटर पे, अगर कायरल सेंटर नहीं होगा तो क्या पे आरएस कन्फिग्रेशन जनरेट होगा क्या? नहीं होगा। तो प्रत्येक कायरल सेंटर पे हमें आरएस कन्फिग्रेशन को जनरेट करना है और बाद में फिर कॉरस्पॉन्डिंग उसका फीचर भी हमें ड्रॉ करना है और फीचर में भी हमें आरएस देखना है। तो चलो इसका आरएस कन्फिग्रेशन देखते हैं बेटा, क्या होगा आरएस कन्फिग्रेशन। तो क्या आरएस कन्फिग्रेशन, सबसे पहले ये तो हमें देखना क्या इस मॉलिक्यूल में आरएस कन्फिग्रेशन डिसाइड हो सकता है, निर्णय लिया जा सकता है आरएस कन्फिग्रेशन के बारे में? हाँ सर, कायरल सेंटर होनी चाहिए। क्या कायरल सेंटर है क्या? यस। तो चलो हम इसकी प्रायोरिटी तय करते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगा क्या? सेकेंड प्रायोरिटी बेटा, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। सर अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमने दो पार्ट में पढ़ा था, वेज डैश में दो पार्ट में पढ़ा था, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं है, क्या यहां पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये फोर्थ को यहां पे ला लेंगे और ये वन को यहां पे ला लेंगे। अब तो आ गया ना, अब तो आ गया। लेकिन ये दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा, ओरिजिनल मॉलिक्यूल नहीं है, दूसरे मॉलिक्यूल में हम आरएस कन्फिग्रेशन निकाल रहे हैं। तो हमें वन से फोर्थ को भूल जाएंगे, वन से थर्ड जाएंगे वाया टू। क्या आ रहा है बेटा? क्लॉकवाइज आर कन्फिग्रेशन, आर कन्फिग्रेशन आएगा, आर कन्फिग्रेशन। लेकिन चूंकि हमने एक बार इंटरचेंज किया है तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल में जाने के लिए फिर हमें इंटरचेंज करना होगा ना। तो आर का क्या हो जाएगा बेटा? एस कन्फिग्रेशन चलेगा। सर इसका अपन फीचर बनाने का है। फीचर कैसे बनाएंगे? जो प्लेनर बॉन्ड है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने देंगे बेटा? जितने कायरल सेंटर है उतने हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ेंगे क्या? यस, कायरल सेंटर एक है तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक डाल दिया हमने। तो जो प्लेनर बॉन्ड है उसको वर्टिकल पे रखेंगे। तो ये हमारी COOH और इधर हमारी रह जाएंगी C ट्रिपल बॉन्ड N। और अब ये बताओ फीचर में किधर, लेफ्ट और राइट किसको रखूं मैं? तो अगर मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड रखता हूं तो ये लाइन किधर को सिचुएटेड रहेगा? राइट साइड। तो इसके उसमें राइट साइड पे इसका वेज वाला रखेंगे तो राइट साइड में क्या चला जाएगा? CH3 और लेफ्ट साइड में OCH3 चलेगा क्या? अब मेरे भाई अब उस फीचर में भी आप आरएस बताओ। एक तय बात कि बेटा ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल अलग अलग है या सेम है? सेम है। तो अगर इसका एस आ चुका है तो इसका भी एस ही आना चाहिए तो सही होगा। चलो निकाल के देख लेते हैं। सर इसकी प्रायोरिटी हमारी 1, ये हमारी 2, ये हमारी 3, ये हमारी 4। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, मूव 1 to 3 डायरेक्ट, 1 to 3 डायरेक्ट। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है क्या? तो क्या हो जाएगा ये? एस। सही है यार, सही है। चलिए यहां पे देखते हैं बेटा इस पॉइंट पे क्या आरएस कन्फिग्रेशन हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। चलो असाइन करो प्रायोरिटी। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी 1 इसको जाएगा क्या? सेकंड इसको जाएगा, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट ऑन डैश। तो क्या करेंगे? एक इंटरचेंज बनाएंगे क्या हम? फोर्थ को यहां पे ला लेंगे और 1 को यहां पे डाल देंगे, बना। अब 1 से 3 घूम जाओ, 2 होते हुए, 1 से 3 घूम गया 2 होते हुए। कैसा मूवमेंट है बेटा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज एस। लेकिन एस नहीं होगा, क्या होगा? आर होगा। चलेगा? चलो हाँ सी। अच्छा अरे यार ये तो बहुत भयानक सा ब्लंडर कर दिया मैंने। CH3 को सबसे लास्ट में जाएगा ना, इसी कंफ्यूजन में मैंने फर्स्ट मान लिया। चलो थैंक यू, कम से कम तुम देखे तो सही। चलो देखते हैं बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप किसको देंगे? मैक्सिमम एटॉमिक नंबर वाले को। तो ये हमारी 1 रहेगा, ये 2 रहेगा और ये हमारी थर्ड और ये हमारी फोर्थ। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डैश, इट्स ऑल राइट। मूव 1 to 3 वाया 2, 1 to 3 वाया 2। कौन सा मूवमेंट है बेटा? क्लॉकवाइज, देन इट इज आर कन्फिग्रेशन। चलो यहां पे आ जाओ। 1 किसको दूं मैं? एटॉमिक नंबर बेटा Br 1, 2 इसको मिलेगा, थर्ड इसको मिलेगा और फोर्थ इसको मिलेगा। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डैश, इट्स ऑल राइट।
मूव 1 to 3rd वाया 2, मूव 1 to 3rd वाया 2, क्या आ रहा है बेटा, क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब कि इसकी आर। क्या बदलने की आवश्यकता है क्या, नहीं। चलो सर अब इसकी मैं फीचर बताता हूं, कितने वर्टिकल लाइन दूं, 2। इस पॉइंट को पकड़ो, अगर मैं इसको यहां ले जाता हूं तो ये लाइन किधर सिचुएटेड रहेगा, राइट साइड की तरफ, तो राइट साइड क्या रखूं मैं, Cl, और यहां पर CH3F। इसको देखो, अगर मैं इसको राइट ले जाता हूं बेटा 90 डिग्री से, तो ये भी 90 डिग्री से लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट में क्या लग जाएगा, BrHOH, बन गया हमारा फीचर। अब चलो इस सेंटर के कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर हमारा ये है क्या, तो चलो इसका अपन आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, और आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन तय करना होगा। 1 नंबर Cl, 2 3 4, 4 नंबर कहां पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो मूव 1 to 3rd डायरेक्ट, क्या आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है बोलना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज R। सर यहां पे 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पे, 1 से 3 घूम जाओ, क्या आ रहा है बेटा, क्लॉकवाइज R। मतलब कि सही है क्या हमारा, बिल्कुल। ये मॉलिक्यूल तो दोनों एक ही है ना, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलना चाहिए। मॉलिक्यूल एक रहा है तो उसको दिखाने का तरीका बदल सकता है, लेकिन उसकी सेंस एक ही रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा। देन इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू बेटा। मैजिक कितना है